खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नासरीन का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर में। आज मैं आप सबों के लिए हाज़िर हुआ हूँ बहुत ही अहम वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस सेशन 2020-21 यानी अभी जो आपका एंट्रेंस होने वाला है उसके लिए मानू में जितने भी एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज़ हैं उन सारे कोर्सेज़ के सिलेबस के बारे में, क्योंकि अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं मानू का एंट्रेंस क्वालिफाई करूं, अगर आपके अंदर एकदम सी जुनून सी है कि नहीं मैं किसी हाल में मानू का एंट्रेंस क्वालिफाई करके ही रहूँगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप नॉर्मली या फिर ऐसे ही बस हवाई में रहना चाहते हैं, या फिर अगर अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि मानू एंट्रेंस तो मैं निकाल ही लूँगा, कौन सी बड़ी बात है, या फिर मैं तो ये जान ही चुका हूँ बड़ी आसानी से, या क्वेश्चन तो देख ही लिया हूँ, उसी तरह से मैं बिना पढ़े हुए, बगैर तैयारी किए हुए, बगैर टेक्निक को समझे हुए अगर आप इस फ़िक्र में है कि मैं क्वालिफ़ाई कर जाऊं, तो ये आपकी बड़ी भूल होगी। क्योंकि अगर आपको इम्तिहान में सक्सेस होना है, अपना मन पसंदीदा सेंटर लेना है, तो फिर आपको सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको वो रास्ता चुनना होगा जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। तो आज मैं आप सबों के लिए इस वीडियो में बिल्कुल वो रास्ता बताऊँगा जिस रास्ते के ज़रिए आप इम्तिहान क्वालिफ़ाई करेंगे, आप मानू में एडमिशन लेंगे और कल होकर आप मानू में अपनी स्टडी करेंगे। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपकी कामयाबी की कुंजी यह वीडियो ही है। इसी वीडियो में आपके प्रैक्टिस करने की तैयारी के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। आपको एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस बताने से पहले ये बताता चलूँ कि मानू में कौन कौन से कोर्स हैं जो कि एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन देते हैं। यानी पहले वो लिस्ट देख लीजिए कि एंट्रेंस बेस्ड पर होने वाले मानू में एडमिशन कोर्सेज़ की लिस्ट ये है। बीएड, एमएड और डीएलएड, ये तीनों के तीनों एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। फिर बीटेक, एमटेक और एमसीए, ये तीनों के तीनों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से है। और एमबीए जो कि मैनेजमेंट से, और फिर पॉलिटेक्निक, इसका भी ताल्लुक़ टेक्नोलॉजी से ही है। पॉलिटेक्निक को डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो इन कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेना, एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल आपको एंट्रेंस का वही सिलेबस बताता जा रहा हूँ। सबसे पहले जो आपका सिलेबस मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ वो है बीएड एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस। बीएड में कुल टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से 50 करके दो हिस्सों में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का जो 50 नंबर वाला क्वेश्चन है उनमें भी वो 5 हिस्सों में बटा हुआ है। कौन? सबसे पहले जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी। इसको हम फिर उर्दू में इसका नाम ले लेते हैं उमूमी मालूमात, उमूमी उर्दू, उमूमी अंग्रेज़ी, तदरीसी रुझान और ज़हनी सलाहियत। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि जनरल क्यों है। जनरल का मतलब कि उस सब्जेक्ट से बहुत डीपली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि वो जनरल होगा जिसका इन मालूम आपको होनी चाहिए, जिसका नॉलेज आपको होनी चाहिए। जिस तरह से जनरल नॉलेज है तो आपको इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, बल्कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो कि क्लास 8, 9, 10th लेवल के होंगे। इसी तरह से उमूमी उर्दू में भी बिल्कुल बेसिक होगा। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप उर्दू से एंट्रेंस देना चाहते हैं तो आप क्या पढ़ें, या फिर क्या क्या प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की। यहाँ आपको सिलेबस बता रहा हूँ। तो फर्स्ट जो हो गए वो उमूमी मालूमात, उमूमी उर्दू, उमूमी अंग्रेज़ी, तदरीसी रुझान और फिर ज़हनी सलाहियत। और जो पार्ट बी है वो उस पार्ट बी में आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। कौन? सोशल साइंस या समाजी उलूम, उर्दू, या फिर बायोलॉजिकल साइंस, या फिर फिज़िकल साइंस, या फिर मैथमेटिक्स। और इनमें से आप जो सब्जेक्ट करेंगे उसका आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने? 50 क्वेश्चन। और इसके लिए आपको बता दूं कि मानू की तरफ से कोई मखसूस एरिया नहीं, स्पेसिफिक एरिया नहीं बताया गया है कि आपको अगर उर्दू से या सोशल साइंस से पूछा जाएगा तो किस सब
चैप्टर से आएगा या किस क्लास से आएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करने पर ये पता चलता है कि क्वेश्चन अब तक के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका लेवल क्लास 8, 9 और 10th ही रहा है। जिस तरह से अगर हम मैथ की ही बात कर लें कि मैथ में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो किससे 9th और 11th से हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन लेवल से भी मिलेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके स्कूलिंग से ही होगा। लेकिन इसी तरह से इनमें तो सबसे ज़्यादा परेशानी सोशल साइंस के साथ है, क्योंकि सोशल साइंस में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं लेकिन आपसे क्वेश्चन सोशल साइंस का, मीन्स कि सोशल साइंस वाले बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। अगर आप कोई लैंग्वेज पेपर से ले रहे हैं एग्जेप्ट उर्दू को छोड़कर, मीन्स के इंग्लिश या फिर हिंदी से अगर ग्रेजुएशन है और बीएड करना चाहते हैं तो फिर आप सोशल साइंस चूज करेंगे। या फिर इसी तरह अगर आप सोशलॉजी से, साइकोलॉजी से, फिलॉसफी वगैरह से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप सोशल साइंस के साथ ही भरेंगे। और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तो है ही इसका हिस्सा। तो अगर आप इनमें से जितने भी सब्जेक्ट के मैंने नाम लिया उनमें से किसी से भी है तो आपको फॉर्म सोशल साइंस से ही फिलअप करेंगे और एग्जाम में आपको क्वेश्चन सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में कुल 4 सब्जेक्ट से आपको मेजॉरिटी के क्वेश्चन होंगे। कौन? हिस्ट्री, दूसरा जो आएगा वो होगा इकोनॉमिक्स, तीसरा होगा वो ज्योग्राफी और चौथा पोल साइंस या पॉलिटिकल साइंस। इनमें से भी अगर हम ज़्यादा स्पेसिफिक करें तो हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। किसके क्वेश्चन? हिस्ट्री के क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हैं, उनमें से कम 15 से 20 तक के जो क्वेश्चन वो हिस्ट्री के ही होंगे, जिसे हम जनरल नॉलेज लेवल का भी कह सकते हैं या हिस्ट्री का भी। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल साइंस, इनमें इनका क्वेश्चंस का रेशियो थोड़ा कम होगा। मीन्स के किसी एक से 8 को पूछ लिया, किसी से 10, किसी से 7, इसी तरह से। तो अगर आप हिंदी से, उर्दू से, सोशलॉजी से, साइकोलॉजी से, फिलॉसफी से या फिर कॉमर्स से मानो में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बीएड करना चाह रहे हैं, तो आप सोशल साइंस ग्रुप ही सिलेक्ट करेंगे और आपको यही पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से बाकी ये जो है साइंस वाले जो है इनमें भी आप क्लास 8, 9, 10 पढ़ेंगे। इसके लिए मसला यह था कि आपको सिलेबस का जो उर्दू पैटर्न है या उर्दू वर्जन वो नहीं समझ में आता। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का जो उर्दू वर्जन वाला बुक है उस बुक को आप देख लिए। वो कहाँ मिलेगा? एक प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे एक ऐप आएगा ई पाठशाला। वहाँ आपको एनसीईआरटी की क्लास 1 से 12 तक उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों वर्जन में सभी सब्जेक्ट्स की अवेलेबल है। आप साइंस से हैं या फिर समाजी उलूम से हैं या उर्दू से, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, वहाँ आप ई पाठशाला ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको लॉगिन कीजिए, बिल्कुल फ्री है और ऐड फ्री है, किसी तरह का ऐप भी नहीं आएगा, कोई झमेला भी नहीं होगा। तो आप वहाँ से उसका उर्दू वर्जन देख लीजिए। किसी भी सब्जेक्ट से अगर प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपके नज़र से गुजर रहा है, तो आप उसे देख लीजिए कि ये कौन सी क्लास में है, हिंदी या इंग्लिश में। तो आपने जिस मीडियम से अपने स्टडी किया है, क्लास 8 के 5th चैप्टर में ये प्रॉब्लम दिया गया हुआ है। अब मान लेते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस में कोई क्वेश्चन आ गया जो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्लास 8 के 6th चैप्टर से है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको जाइए, एनसीईआरटी का वो जो ऐप है उस ऐप में ऐप को ओपन कीजिए, फिर उसमें क्लास सेलेक्ट कीजिए, फिर लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद वो चैप्टर सेलेक्ट करके उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। वो ऐप पे ही आपको बिल्कुल शो करेगा, बिल्कुल फ्रेश है। और उस पे चैप्टर को एक मरतबा पूरा पढ़ लीजिए। या फिर एनसीईआरटी की किताबों में एक बड़ी खासियत ये है कि लास्ट में कीवर्ड्स दिए गए हुए हैं। क्या? कोई भी चैप्टर है, जिस चैप्टर में लास्ट में, तो उर्दू वाले में भी ये ट्रिक इस्तेमाल किया गया हुआ है कि उर्दू वर्जन वाले जो बुक में भी लास्ट में कीवर्ड है, आप उन कीवर्ड को एक मरतबा देख ले कि उर्दू जो टर्म है उसे हिंदी में क्या कहते हैं या इंग्लिश जो टर्म है उसे उर्दू में क्या कहते हैं। और सबके लिए ये भी बता दूं कि जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, वो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे। सभी के लिए 1 मार्क यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगा, नो निगेटिव मार्किंग। अब हम बात करते हैं एमएड के बारे में। एमएड का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। किससे? बिल्कुल बीएड से थोड़ा सा अलग है। कुछ है जो बीएड से भी क्लैश करेगा, बीएड से भी मैच करेगा, कुछ है जो आपके बीएड से मैच नहीं करेगा। इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला
पैडागोजी, जैसे इल्म तदरीस, ये आपके बीएड से भी मैच करेगा, बीएड वाली वीडियो को भी आप देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश, ये भी आपके बीएड से मैच करेगा, बीएड वाली वीडियो के लिए आप जनरल इंग्लिश पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आपके पास ये जो 3 चीज़ है, असरी तालीमी मसाइल या फिर कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, कंप्रीहेंसिव या फिर उर्दू राइटिंग एबिलिटी, इसके लिए आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। उर्दू राइटिंग एबिलिटी में भी टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बीएड से थोड़ा सा अलग होगा, बीएड से थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसमें ग्रामर का ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जो एमएड वाला जो सिलेबस है। और इसी तरह से जो तफहीमी सलाहियत है, ये कंप्रीहेंसिव टाइप है, वो भी बिल्कुल आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से क्वेश्चन आपको पढ़ के बताना है। इस तरह से इंग्लिश में जो पैसेज आता है उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है। कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल, यानी एजुकेशन में जो करेंट इश्यूज़ क्या सब हो रहे हैं, यानी एनसीईआरटी या एनसीटीई, यूजीसी ने क्या नया नॉर्म्स लाया है, या फिर यूजीसी का चेयरमैन कौन है, यूजीसी कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, या यूजीसी का काम क्या है, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम में पूछे जाएंगे। अब दूसरा जो सेक्शन है वो आपका बिल्कुल स्पेसिफिक सब्जेक्ट से है, और ये सब के लिए 10-10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। यानी आपने ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट सेकेंड पार्ट बी से बीएड में पढ़ा होगा। फिलॉसफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, ये तीनों आपने बीएड में पढ़ा होगा, उससे आपका क्वेश्चन आएगा। फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आईसीटी कहते हैं, इससे भी आपका क्वेश्चन आएगा एमएड के लिए 10 नंबर का। स्कूल मैनेजमेंट भी आप इसकी आप तैयारी कहाँ से करें, तो जो लोग मानू के स्टूडेंट्स हैं वो तो आप अपने बीएड के सिलेबस को एक मरतबा देख लें, बीएड के में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें। और जो लोग मानू से बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं और मानू से एमएड करना चाहते हैं, उनके लिए इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि वो हिंदी या इंग्लिश किसी और मीडियम से पढ़े होंगे, अब उर्दू मीडियम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो लोग मानू से बाहर है वो क्या करें, वो मानू के वेबसाइट पे जाए और मानू के वेबसाइट में SLM करके सेल्फ लर्निंग मटेरियल अपलोड है। ये सारे सब्जेक्ट का बिल्कुल उर्दू PDF अपलोड है मानू के वेबसाइट पे। आप वहाँ जा कर के इन PDF को डाउनलोड कीजिए सब्जेक्ट वाइज। वहाँ आपको फ़िलॉसफी की भी उर्दू में मटेरियल मिल जाएगा, सोशलॉजी का भी, साइकोलॉजी का भी, आईसीटी का भी, मदरसे का इंतज़ाम यानी स्कूल मैनेजमेंट, या फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन, माहौलियाती तालीम, ये सब का उर्दू मटेरियल आपको बिल्कुल बना बनाया हुआ मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको देख लीजिए, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए, उन क्वेश्चन को देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही खास है जो लोग मानू के स्टूडेंट्स नहीं हैं लेकिन मानू से एमएड करना चाह रहे हैं। इसका बिल्कुल टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन का मोड जो है वो MCQ है, सभी क्वेश्चन का मार्क 1 होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अब DLED की तरफ। DLED का क्वेश्चन सेक्शन जो है वो, क्योंकि DLED में सब्जेक्ट का कोई लफड़ा नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट का चक्कर नहीं है कि आप किस सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर आप DLED किस सब्जेक्ट से करेंगे, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल के लिए होता है। DLED वाला कौन स्कूल के लिए, 1 to 5 के लिए टीचर बनते हैं। तो 1 to 5 में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, सब्जेक्ट तो क्लास 6 से होता है। तो इस वजह से यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हो आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज यानी अमूमी मालूमात, जनरल उर्दू, अमूमी उर्दू, जनरल इंग्लिश, अमूमी अंग्रेजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, तदरीसी रुझान और मेंटल एबिलिटी। तो ये पाँचों के पाँचों जो सेक्शन है उनमें से सबके लिए हम बता दिया गया कि अमूमी मालूमात के लिए 20, अमूमी उर्दू के लिए 10, अमूमी अंग्रेजी के लिए 10, तदरीसी रुझान के लिए 30 और ज़हनी सलाहियत के लिए 30। ये पांचों के सेक्शन आपके बीएड जनरल सेक्शन से क्लैश कर रहे हैं। यानी बीएड के जो जनरल सेक्शन 50 नंबर के आते हैं उनमें यही सारे सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स डीएलएड का एंट्रेंस देने वाले हैं वो बीएड के साथ साथ डीएलएड वाला भी पर्चा देखें, और जो पर्चा डीएलएड का दे रहे हैं वो साथ साथ बीएड का भी जनरल सेक्शन का क्वेश्चन ज़रूर देख लें, वो आपके लिए हेल्प करेगा। आप उसको देख कर, क्योंकि वो वही सारे क्वेश्चन लगभग 20 से 25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टकराते हैं और 20 से 25% क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते आते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जज़ाकल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा, बीटेक। शुरू में मैंने बताया था कौन कौन सा कोर्स, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हो गए। अब बीटेक पर मैं आ रहा हूँ। बीटेक का एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस क्या है, तो उसके लिए भी कुल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 50 इल्म रियाजी यानी मैथ के होंगे,
25 फिजिक्स के होंगे और 25 केमिस्ट्री के होंगे। कुल टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और जो लोग बीटेक से एंट्रेंस देने वाले हैं वो ज़्यादा घबराएं नहीं कि मानो में मोड जो है वो तो मानो उर्दू मीडियम है, हम जब पढ़ेंगे वहाँ एडमिशन लेंगे तो हमें सारी चीज़ें उर्दू मीडियम से ही करना होगा। तो जो लोग टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं उनको थोड़ा सा छूट दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उनसे उर्दू नहीं कराया जाता है, वो इंग्लिश भी यूज़ करते हैं तो चलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश की छूट सभी को मिल जाएगा। जो लोग मानो में साइंस से आ रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी से हैं उन लोगों को थोड़ा सा उर्दू के लिए छूट मिलता है। हम बात करेंगे फिर एमटेक के लिए, तो एमटेक का भी टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें बस 2 हिस्सा बना हुआ है, हिस्सा ए और हिस्सा बी, पार्ट ए और पार्ट बी। उन दोनों से आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे एमसीए। एमसीए यानी जिसमें ये भी कंप्यूटर साइंस है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसमें भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और जो कि 50 होगा इल्म रियाज़ी यानी मैथमेटिक्स से और 50 कंप्यूटर साइंस से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे एमबीए। एमबीए बहुत अच्छा कोर्स है, मानो कि एमबीए का बहुत ज़्यादा वेटेज भी है, मार्केट में डिमांड भी है बहुत ज़्यादा। यहाँ इसकी सैलरी, यहाँ से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनका प्लेसमेंट भी अच्छा होता है, उनकी सैलरी भी ठीक ठाक है। तो इनमें इसका भी टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन में क्या क्या मिक्स होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी होते हैं, फिर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग होते हैं। नेक्स्ट हम तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम समझ गए कि जो भी मानो में जितने भी एंट्रेंस हैं, जितने भी सब्जेक्ट के, उन सब के लिए एक चीज़ ये कॉमन है, क्या 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, MCQ मोड होगा, सभी क्वेश्चन के लिए मार्क 1 होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये सिलेबस बताया गया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे और अपना इम्तिहान सक्सेस होंगे, आप क्वालिफाई करके मानो में एडमिशन लेंगे। तो मिलते हैं हम फिर आप सबों से इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में। और आप अगर मानो की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, मानो के हर एक अपडेट के लिए आपको मैं सबसे पहले न्यूज़ दूंगा। मिलते हैं फिर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।